मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, ये मुरीद थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के। मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी वो हैं जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। मौलाना ये बात ज़हन में रहे, हम जो कहते हैं ना कि मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, ये मौलाना कासिम नानोतवी की पूरी शान नहीं है। मौलाना कासिम नानोतवी की पूरी शान यह है कि हिंदुस्तान में पहले मदरसे की बुनियाद रखी। समझ में आ रही है बात? पहली ईंट, इब्तिदा सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। और फिर ये मुरीद थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के। मौलाना गंगोही भी हाजी इमदादुल्लाह। अब बरेलवी लोगों को कहते हैं कि जी देखो हम भी हाजी इमदादुल्लाह को मानते हैं, ये लोग भी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को मानते हैं। झगड़ा आगे शुरू हुआ है। ये इसलिए गलत है कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात आज भी छपी हुई मिलती हैं, आप उनकी तालीमात को पढ़ लें। वो अपने मुरीदों को ये कहते हुए लिखते हैं, उनकी कुलियात इमदादिया में लिखा हुआ है कि कुलियात इमदादिया में मौलाना हाजी इमदादुल्लाह ने वसीयत की है और उस वसीयत के अंदर हज़रत ने लिखा कि मेरे बाद अगर किसी से तुमने ताल्लुक़ रखना है तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही से रखो, मौलाना कासिम नानोतवी से, मौलाना अशरफ थानवी, इनकी बातें बयान की हैं। इसलिए अगर आपको हाजी इमदादुल्लाह पर यकीन होता तो आप आगे भी यूं ही चलते। समझ में आ रही है बात? वो तो बात हो गई कि हम हाजी इमदादुल्लाह को मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते, हाजी इमदादुल्लाह की नहीं माननी। अब देखें ना, ये कुलियात इमदादिया है मेरे पास। इस कुलियात इमदादिया के अंदर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तलिफ रसाइल हैं और वो उन रसाइल में क्या फरमाते हैं आप देख लें। ये है सफ़ा नंबर 72। फरमाते नेज़ जो शख्स मुझसे मोहब्बत व अकीदत रखे वो मौलवी रशीद अहमद सल्लमहू, मौलवी रशीद अहमद साहिब सल्लमहू और मौलवी मोहम्मद कासिम साहब सल्लमहू को जो कमालात ज़ाहिरी व बातिनी के जामे हैं मेरी जगह बल्कि मुझसे बुलंद मर्तबा समझे। अगरचे ज़ाहिर में मामला बरक्स है, मैं उनकी जगह पर और वो मेरी जगह पर हैं, और उनकी सोहबत को गनीमत समझे कि इनके ऐसे लोग इस ज़माने में नहीं पाए जाते हैं। उनकी बाबरकत खिदमत से फैज़ हासिल करे। ये हाजी इमदादुल्लाह फरमा रहे हैं। और इस हाजी इमदादुल्लाह को वो कहते हैं हमारा तुम्हारा इस यहां तक इत्तिफाक था, लड़ाई आगे शुरू हुई है। भाई अगर यहां तक तुम्हारा इत्तिफाक है तो यही मान लो, आगे भी खत्म हो जाएगी लड़ाई। नहीं समझ में आया? भाई तुम कहते हो लड़ाई आगे शुरू हुई है ना, हाजी इमदादुल्लाह ने तो लड़ाई खत्म कर दी, आप यहीं पे आकर लड़ाई खत्म कर दो कि बोलो हाजी इमदादुल्लाह ने सही कहा था। बात समझ आ रही है? कुलियात इमदादिया सफ़ा नंबर 72 के हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने झगड़े को खत्म कर दिया। अच्छा, अब हैरान होंगे आप यहां पर ये किताब भी वो लोग तस्लीम करते हैं। ये नहीं है कि ये किताब वो लोग नहीं मानते, वो बरेलवी इस किताब को भी तस्लीम करते हैं कि जी हां ये किताब भी थी, ये लिखी गई है, सही है किताब। जब ये किताब सही है तो फिर मानो, तस्लीम करो हाजी साहब को। अच्छा, अब आगे देखो सफ़ा नंबर 86 पे कहते हैं कि हज़रत फरमाते हैं और अपने औकात माश अहलुल्लाह की सोहबत व खिदमत इख्तियार करें, खुसूसन अजीज़ी जनाब मौलवी रशीद अहमद साहिब के वजूद बाबरकत को हिंदुस्तान में गनीमत कुबरा और नेमत उज़्मा समझकर उनसे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करें कि मौलवी साहब मौसूफ जामे कमालात ज़ाहिरी और बातिनी के हैं और उनकी तहक़ीक़ात महज लिल्लाहियत की राह से हैं, हरगिज़ उसमें शायबे नफसानियत नहीं, कि उसमें शायबे नफसानियत नहीं। समझ में आ रही है बात? वो क्या फरमा रहे हैं कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही को हिंदुस्तान में नेमत उज़्मा समझो। तो अगर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह पर इख्तिलाफ ख़त्म हो सकता है तो मान लो इसको। इसकी इन लोगों ने शरह लिखी, इस किताब की, हाजी साहब की इस किताब की बरेलियों ने शरह लिखी। तो जब शरह लिखी तो शरह के अंदर जब यहाँ पहुँचते हैं ना मौलाना गंगोही साहब और नानोतवी साहब वाली बात पे, तो इसको उन्होंने नकल ही नहीं की अपनी किताब में, और आगे लिखा कि हम इसको इसलिए नकल नहीं कर रहे कि फितना ख्वाबीदा बह, कि फितना सोता रहे। आगे हाजी साहब ने एक वसीयत की थी, हम उसको इसलिए नकल नहीं करते कि उससे नकल करने से फितना उठ जाएगा, लिहाजा हम उसको नकल ही नहीं करते। मुझे ये बताओ कि इससे फितना उठेगा, फितना मरेगा? भाई फितना कैसे उठेगा? अगर कोई रशीद अहमद गंगोही साहब रहमतुल्लाह अलैह को मान रहा है हाजी साहब के कहने पर,
मौलाना ननौती रहमतुल्लाह अलैह को हाजी साहब के कहने पे मान रहा है, तो झगड़ा खत्म हो रहा है। वो कहते हैं नहीं, हम इसलिए नकल नहीं करते कि इससे जो है ना फितना उठेगा। ओ भाई, फितना दब रहा है, फितना खत्म हो रहा है, यहां पर आ जाओ। नहीं, तो मेरे कहने की, मैं जो शुरू में बात कर रहा था कि हिंदुस्तान की सियासी सूरत हाल ये थी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना कासिम ननौतवी के साथ और मौलाना रशीद अहमद गंगोही के साथ और हाफिज जामिन के साथ मिलकर 1857 की जंग आजादी में शामिल हो रहे हैं कि हिंदुस्तान से अंग्रेज को निकाला जाए, उसके लिए जंग लड़ी जा रही है। 1857 की जंग, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, 1857। यही वो जंग थी जिसकी बदौलत हमारे यहां कहा जाता है हमें पाकिस्तान हासिल हुआ, क्योंकि उस वक्त पूरे अंग्रेज का हिंदुस्तान पर मुकम्मल तसल्लुत था। अंग्रेज के खिलाफ खड़े होने का मतलब था कि आप अपनी मौत को दावत दे रहे हो, आप मरना चाहते हो तो आप अंग्रेज को दावत दोगे। लेकिन ये हजरात जंग के मैदान में खड़े हुए हैं। ये मेरा वाकया बताने का मतलब ये था कि जो बरेलवी मसलक वजूद में आया है, ये कहां से आया है? मौलवी अहमद रजा खान